हिंदुस्तान जाएगा नहीं जाएगा ये तो कंफर्म पता ही है कि हिंदुस्तान नहीं जाएगा। मैं आज स्पेशली अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान के जो क्रिकेट टीम है, मैं नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान जाए और चैंपियन ट्रॉफी खेले। तो पाकिस्तान ने बनाया था, इसको कोचिंग सब कुछ हमने मुहैया किए थे। अगर आज ये नखरे कर रही है टीम तो खुदा रहे आप भी उनसे बाइकाट करें, क्योंकि अफगानिस्तान से हमारी कोई चैंपियन ट्रॉफी खराब नहीं होगी। खासकर बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन टीमों से बिल्कुल अल्लाह ताला करे हमारा बोर्ड। भारत ने इस वक्त पूरे रंग में भंग डाल दिया, पूरा माहौल जो है उसका सत्यानाश कर दिया और उसने पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार कर दिया। इससे पहले भी उनका यही एक नैरेटिव और एशिया कप में भी हमने देखा कि पाकिस्तान वो ना आया और उसके बाद हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जो है श्रीलंका में उसने अपने मैचेस खेले। खुबार से बाहर निकले हैं आप लोग। अगर आपको अपने पैसे पर इतने जोम है अपनी मार्केट के ऊपर, तो आप अपनी अलग दुनिया बनाएं और दुनिया से अलग हो जाएं। आप खेलें कि हम सिर्फ आपस में क्रिकेट खेलेंगे, इंडिया ये खेलेगा। आप गलत चीज लोगों को बताते हैं कि आईसीसी के चीफ हमारे देश से, पैसे हमारे देश से आते हैं, हम कंट्रोल करते हैं आपको। ये तो बॉस, कोई बॉस नहीं है। आप कैसे बंदे स्वामी साहब, ये नहीं हो सकता। अगर आप इतने देशभक्त थे, पाकिस्तान से क्यों खेले होते? कि भाई ये बहुत हो चुका है। सिक्योरिटी आपके पास है, फ्लाई इन फ्लाई आउट की ऑप्शन आपको दी है हमने, जिस तरह की फैसिलिटी आप चाहते हैं वो आपको देते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर इंडिया यहां पे नहीं आना चाहता, फिर एट द एंड गेम पैसों की आ जाती है सारी। बीसीसीआई जो इस हरकतों के ऊपर उतर आया है कि वो अब जो तमाम तर बोर्ड्स को जो है वो इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और उनको जो है वो बैक ऑफ द डोर ऑफर्स करवा रहा है कि यार हम आपको जो है ना, आप चैंपियन ट्रॉफी जो है ना हाइब्रिड मॉडल के ऊपर सपोर्ट करें, या फिर आप जो है पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी को निकालने के ऊपर जो हमें सपोर्ट करें। इसके बदले में हम आपको क्या देंगे, जो हमारा आईसीसी का रेवेन्यू आएगा उसमें से भी कोई ना कुछ शेयर दे देंगे और आपके साथ फ्यूचर में हम कुछ ऐसी बायलैटरल सीरीज जो है फाइनलाइज कर लेंगे जिससे आपको $मिलियन का जो है प्रॉफिट होगा। ज्यादा से ज्यादा सीरीज जो है वो आपके साथ हम रखवा लेंगे। आईसीसी को जो है ना बेचारा, मुझे आईसीसी पे ना तरस आने लग गया है, क्योंकि वो इतना बुरा ब्लैकमेल हो रहा है और इतना बुरा फंस गया है कि वो चाहते हुए भी अभी कोई वर्डिक्ट या डिसीजन ले नहीं पा रहा है। आईसीसी को एक मशवरा है कि पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे एक स्टेडियम बना, ठीक है, और उसके जो एक एंट्रेंस पाकिस्तान की तरफ से कर दे और दूसरी एंट्रेंस भारत की तरफ से कर। कोई कह रहा है साउथ अफ्रीका चला जाएगा टूर्नामेंट, कोई कह रहा है इंडिया चला जाएगा टूर्नामेंट, कोई कह रहा है श्रीलंका चला जाएगा। कुछ ने ये कहा कि यूएई। इंडिया तो डरपोक है। इंडिया डरपोक? हाँ, इंडिया डरपोक है। देखिए पाकिस्तान खुला गया है, कोई टेंशन नहीं है, वो जाके खेला है वहां पे, सारे मैचेस खेला है। अच्छा सर जी, ये बताइएगा कि अब जो हमने जो स्टैंड लिया है, व्हाट डू यू थिंक, ये साहिब स्टैंड है, बेहतरीन है कि हम माइनस इंडिया चले जाएंगे? क्योंकि अल्टीमेटली तो इंडिया का कंट्रोल है आईसीसी पे, और हम अगर माइनस इंडिया जाते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसके अंदर, स्टार्टिंग विद पैसों का मसला। फिर बाकी टीमें क्या वो कहेंगी अच्छा ठीक है हम भी नहीं खेलते इंडिया के साथ? ऐसा तो नहीं होने लगा शायद। देखिए अकबर, सबसे जो बड़ी चीज है वो ये है कि पाकिस्तान इंडिया में जाके 3 वर्ल्ड कप अब तक खेल के आ चुका है। 2011 का वर्ल्ड कप, 2016 का वर्ल्ड कप, 2023 का वर्ल्ड कप। पाकिस्तान को 30 साल बाद किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है। तो इस वक्त बर्डन इंडिया के ऊपर है, और जो पाकिस्तान के आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो स्टैंड ले लिया है वो इसलिए जरूरी था क्योंकि पाकिस्तान 3 मरतबा ये अच्छा जेस्चर दिखा चुका है कि इंडिया में जाके पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल आया है। अब जब पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिली है तो आपको याद होगा कि जब एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था, उस वक्त नजम सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे, तो उस वक्त ये बातें हुई थी कि पाकिस्तान गारंटी लेगा इंडिया से कि हम सितंबर 2023 में आपके मुल्क में आके उसी सूरत में मैच खेलेंगे जब अगले साल आप हमारे मुल्क में आओगे। तो उस वक्त आईसीसी के सरबराह जो थे वो फटाफट लाहौर पहुंचे, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम से मुलाकात की थी और ज़बानी यकीन दिलाया था कि आपकी चैंपियंस ट्रॉफी खराब नहीं होगी। अब जब पाकिस्तान के पास चैंपियंस ट्रॉफी आ गई है, उसका देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, पिछले कई दिनों से हम इंडियन मीडिया को भी सुन रहे हैं, उनके बोर्ड के लोगों का भी पता है। एक चीज अकबर मैं आपको बताऊं, ऑफ द रिकॉर्ड क्रिकेट बोर्ड ने इसको रिपोर्ट नहीं किया, कभी तस्वीरें सामने आई हैं। नजम जय शाह और मोहसिन नकवी साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं पिछले 3-4 महीने में, जब से मोहसिन नकवी इक़्तिदार में आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। तो जय शाह हालांकि वो अमित शाह का वजीर दाखिला का बेटा है और वो मोदी के बाद बीजेपी का 2nd बड़ा लीडर है। उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान टीम लेके आए, क्योंकि बीसीसीआई को इस बात का अदराक है कि अगर हमने पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी खराब की तो पाकिस्तान 2025 के अंदर विमेन वर्ल्ड कप में इंडिया टीम नहीं भेजेगा
एशिया कप में अपनी टीम नहीं भेजेगा। 2026 में खुद इंडिया T20 वर्ल्ड कप करवा रहा है। 2031 में इंडिया वनडे वर्ल्ड कप करवा रहा है। तो वो जैसे आज मैं और आप, हम पाकिस्तानी ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हमारा टूर्नामेंट खराब हो, इससे ज्यादा इंडियंस भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि उनका टूर्नामेंट खराब हो और पाकिस्तान बाइकआउट करे। बहुत सारी चीजें रिपोर्ट हो रही हैं, जिसकी मर्जी जो चाहे रिपोर्ट कर रहा है। कोई कह रहा है साउथ अफ्रीका चला जाएगा टूर्नामेंट, कोई कह रहा है इंडिया चला जाएगा टूर्नामेंट, कोई कह रहा है श्रीलंका चला जाएगा, कुछ ने ये कहा कि यूएई चला जाएगा। जब यूएई जाने की बात हुई तो भारत के कुछ मीडिया आउटलेट्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि यूएई तो हमारे लिए मुबारक साबित ही नहीं होता। हमारी 2021 में टीम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सकी T20 वर्ल्ड कप में। हमारी विमेंस टीम पिछले महीने बाहर हो गई, बुरी तरह हार गई वो, और वो भी कहीं की ना रही यूएई में। तो यूएई नहीं होना चाहिए, साउथ अफ्रीका होना चाहिए। जब साउथ अफ्रीका से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी तो अपनी लीग हो रही होगी और वो 8 या 9 फरवरी को खत्म होगी, उसके बाद तो हम इतनी जल्दी अरेंजमेंट नहीं कर सकते। तो साउथ अफ्रीका का ऑप्शन भी निकल गया। अब श्रीलंका का ऑप्शन रह गया, पाकिस्तान का ऑप्शन है, यूएई का ऑप्शन है। अब ये इंडियन मीडिया के ये मलेशिया या ऑस्ट्रेलिया या मरीख का कोई ऑप्शन ना दे दे। मरीख तक ले जाए इसको। चले जी गफार साहब, क्या कहेंगे? आपको किन ऑप्शंस के ऊपर बात हो रही है इस वक्त? नहीं, शाहिद भाई ने भी वो मीम देखी होगी, अली साहब आपने भी देख ली होगी कि वो एक जो स्टेडियम है वो इमेजिनरी किसी ने बड़ा अच्छा बनाया कि वो आधा जो है ना वाघा बॉर्डर पे पाकिस्तान की तरफ है, आधा इंडिया की तरफ। तो मुझे तो लगता है बेचारे आईसीसी के पास सोल्यूशन बचा है भारत की सरदर्मी के बाद कि वो कोई ऐसे ग्राउंड मुस्तकबिल में बनवा ले, क्योंकि फिलहाल तो ये मसला हल होता दिखाई नहीं दे रहा। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है वो ये है कि पैसा बहुत बड़ा इन्वॉल्व है। पाकिस्तान इंडिया के मैच के बगैर हो नहीं सकता चैंपियंस ट्रॉफी का तस्वर। तो यही वो चीज है जिसमें मुझे शायद ऐसा लगता है जैसे एक होप हमेशा बरकरार रहेगी, क्योंकि अभी भी याद रखिएगा कि बीसीसीआई ने मतलब किसी तरह ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, आईसीसी ने अभी शेड्यूल अनाउंस नहीं किया। तो जब तक ये एक ज़ाब्ती कार्रवाई बंद नहीं होती, एक उम्मीद बरकरार रहेगी कि शायद आखिरी वक्त तक जो है ना वो कोई एक निगोशिएशन कह लें या कोई लीगल या सेंस शुड प्रिवेल जो हम कहते हैं वो सूरत हाल हो जाए। लेकिन इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि वक्त अब बड़ा कम बचा है। जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं, इवन जो होस्ट होता है, स्पॉन्सर्स होते हैं, उनको 90 दिन के अंदर तो अपनी एक्टिवेशन करनी होती है। 22-23 नवंबर को शेड्यूल हार्डली अनाउंस कर देना चाहिए आईसीसी को, लेकिन क्या अनाउंस हो पाएगा? यकम तारीख से आपने भी सही मेंशन किया कि जय शाह साहब की एंट्री हो जाएगी, तो मामला आगे चल के जो है वो बड़े ही गंभीर सूरत हाल जो है इख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। और शायद पाकिस्तान के पास आखिर में एक हाइब्रिड का मॉडल ही बचेगा, और जिसके बाद फिर हम शायद आगे जाके खुद भी ये डिमांड कर सकें। आईसीसी को एक मशवरा है कि पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे एक स्टेडियम बना, ठीक है, और उसके जो एक एंट्रेंस पाकिस्तान की तरफ से कर दे और दूसरी एंट्रेंस भारत की तरफ से कर, और उसके गेट्स भी अलग अलग हो जाए। एक तरफ से पाकिस्तान के फैंस आए और बैठ जाएं, और एक तरफ से भारत के फैंस आए और बैठ जाएं, और स्टैंड्स भी अलग अलग हो जाए। तो ये एक तरीका है जो एक आईसीसी जो है ना ये कर सकता है, और दोनों तरफ की आवाम भी खुश और आपके जो है ना ब्रॉडकास्टर भी खुश। लेकिन उस पे फिर क्योंकि आपने नुक्ताचीनी तो करनी है, कीड़े तो निकालने हैं, वहां बीसीसीआई फिर जो है ना कीड़े निकालेगा और लोग कहेंगे जी नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लोग पूछेंगे कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त आइडिया है, अब क्या हो गया, अब इस मॉडल में क्या मसला निकल आया है? तो फिर बीसीसीआई बोलेगा देखिए जी इसमें ये प्रॉब्लम है कि फिर इधर के फील्डर्स को उधर जाते हुए वीजे की जरूरत होगी और वहां के फील्डर को यहाँ आते हुए वीजे की जरूरत हो। तो क्योंकि कीड़े तो आपने निकालने हैं, आप कीड़े निकाल लेंगे। और यार क्या हो गया, कम ऑन, मतलब दिल गुर्दा रखते हैं, आते हैं, खत्म करते हैं चीजों को, आराम से आगे क्रिकेट खेलनी चाहिए। और आईसीसी को जो है ना बेचारा, मुझे आईसीसी पे ना तरस आने लग गया है, क्योंकि वो इतना बुरा ब्लैकमेल हो रहा है और इतना बुरा फंस गया है कि वो चाहते हुए भी अभी कोई वर्डिक्ट या डिसीजन ले नहीं पा रहा है। बीसीसीआई ने अब ये फैसला किया कि वो जो चैंपियंस ट्रॉफी के पार्टिसिपेंट्स हैं जितने, उनको वो ऑफर्स करेंगे कि हम आपके साथ एफटीपी के अलावा एक सीरीज खेलेंगे। अभी ये साउथ अफ्रीका के साथ इन्होंने 4 T20 खेले थे, लगभग 150 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को। टोटल 8 मैचेस की सीरीज थी और अच्छा खासा ये पैसा था। तो अब ये वो कोशिश कर रहे हैं
कि जो बोर्ड्स हैं बाकी उनको ये लालच दी जाए कि आप हमारे साथ एक सीरीज हम आपका टूर करवा लेंगे इंडियन टीम का, अगर मेन टीम बिजी भी हुई तो जो 4 मेन खिलाड़ियों को बिठा के सेकंड टीम को आपको जरूर आपके घर भेज देंगे। ना सिर्फ इससे आपको खूब सा ठीक ठाक आपका पैसा रेवेन्यू जनरेट होगा, बस बदले में आपको 2 चीजें करनी है। एक तो आप ये स्टैंड लो कि हाँ जी इंडिया हाइब्रिड में हो, इंडिया के मैचेस आप हाइब्रिड में करा दें, और अगर पीसीबी नहीं मानता तो आप फिर इस पर हमारे साथ काम कीजिए कि पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी आप इंडिया में जो है वो होस्ट करवा दीजिए। लेकिन अली अब आप ये देखो कि जाहिर है पैसा आता हुआ किसको अच्छा नहीं लगता, बिलखसूस अगर आप बोर्ड्स की बात कीजिए। इस टाइम क्रिकेट जिस तरह से चल रही है, सारे बोर्ड्स ही पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं, और अगर ये बात मान ली जाती है तो किसी तौर पर भी ये अच्छी नहीं होगी। लेकिन आप ये भी देखिए कि इस टाइम इंडियन मीडिया का भी अगर आप किरदार देखें, लगातार ही टिपिकली बहुत ही थकी हुई किस्म की जो खबरें हैं वो चला रहे होते हैं। एक पाकिस्तान के ऊपर एक बिल्कुल प्रोपेगेंडा एक दिखा रहे होते हैं जी कि सिक्योरिटी नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि अब बीसीसीआई जो है वो ऊंचे हथकंडों पर आ गया। बिल्कुल ऐसा ही है, नहीं ये बिल्कुल गलत और एक नेगेटिव जो है वो चीज को कहा जा रहा है कि भाई आप पैसे की बुनियाद के ऊपर जो कुछ भी जीत सकते हैं। एथिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर ऑस्ट्रेलिया आ चुका है, इंग्लैंड आ चुका है, न्यूजीलैंड आ चुका है, साउथ अफ्रीका आ चुका है, वेस्ट इंडीज आ चुका है, बांग्लादेश आ चुका है, श्रीलंका आ चुका है। कोई ऐसा मुल्क जो है पाकिस्तान के अंदर रहा नहीं है जो मेन मुल्क हो के उसने पाकिस्तान में आकर जो क्रिकेट ना खेली हो। मस्ट वह जो है वो इंडिया के, अगर आपने नहीं आना अपना आइए, फिर आप रूल्स को फॉलो कीजिए, अपनी टीम को पुल बैक कर लीजिए, फिर जो दूसरी टीम बनती है उसको आकर जो मजीद खेलने दे दीजिए जो रूल के अकॉर्डिंग जो चीज है। बात ये नहीं है कि बाकी टीम पाकिस्तान आई हुई है, बात ये है कि पाकिस्तान इंडिया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाकिस्तान इंडिया जाके खेला है, दुनिया की टीमें भी पाकिस्तान आई हुई, चलो उससे उनको फर्क नहीं पड़ता ना कि वो बाकी टीमें आई, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता, जब वो सेफ है तो ये भी सेफ है। इंडिया तो डरपोक है, इंडिया डरपोक, हाँ इंडिया डरपोक है। देखिए पाकिस्तान खुला गया है, कोई टेंशन नहीं है, वो जाके खेला है वहाँ पे, सारे मैचेस खेला है बड़े प्रोटोकॉल के साथ, और उनकी सिक्योरिटी देख लें। इंडिया पाकिस्तान में आ जाए ना तो पूरा लाहौर जाम हो जाए, लाहौर की पूरी पुलिस वो लगा दें, बिल्कुल ऐसे ठीक है ना। ये डर रहे हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी का मसला है, ये मसला है, वो मसला है। पाकिस्तान में किसी चीज़ का कोई भी मसला नहीं है, हर चीज़ क्लियर है। आप आए और लोग आपको देखना चाहते हैं यार। यहाँ ICC ने 2011-12 का दिया हुआ पाकिस्तान को ये चैंपियन ट्रॉफी का ये अवार्ड जो है ना, ये अभी शेड्यूल है, ये अब है। आप एट ए टाइम पैसा लगवा के सारा कुछ पाकिस्तान का टोटल निज़ाम ओके है इस टाइम, तो आप कह रहे हैं कि हम नहीं आते, तो ये गलत बात है। ये मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया गलत खबरें चला रहा है, ऐसे बोल रहा है ये। अब मुझे बताओ, पीसीबी के पास उतना पैसा नहीं जितना अकेला विराट कोहली के पास पैसा है। अच्छा। अब वो उसको सिक्योरिटी कैसे मुहैया कर सकता है? भाई नहीं, ये बात गलत है। आप इंडिया को इतना डिग्रेड नहीं कर सकते और पाकिस्तान को इतना ग्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। आप बताएं किस लिहाज से आए वो पाकिस्तान में? आपकी सिक्योरिटी का इशू, आपका कितना बड़ा प्रॉब्लम बना श्रीलंका के साथ, ठीक है भाई। श्रीलंका के साथ जब बना था ना, अब हमारी सिक्योरिटी ठीक है, सारे मामला हमारे ठीक हैं। और भाई सिक्योरिटी, अगर उसके पास पैसा है तो हमारे पाकिस्तानियों के पास पैसा नहीं है। यार इंडिया ये कह रहा है भाई हमने चैंपियन ट्रॉफी खेले, पाकिस्तान नहीं आना, लेकिन हमारे पीसीबी के अंदर इतनी पावर नहीं है, हम बीसीसी को मना पाए। नहीं, एक साइड से तो आप देखा जाए तो वो ठीक भी कह रहे हैं कि उन हर बंदे को अपनी जान तो जरूरी है। अच्छा जी जी, पाकिस्तान आएंगे उनकी जान को खतरा है। जी जी, क्यों नहीं है। इधर आपको नहीं पता आपकी जान का मुहाफिज है कि नहीं, तो अच्छी बात है। उनकी अपनी राय है, ICC ने उनको सारा काम है ICC का। अच्छा। अगर ICC चाहे तो वो उनको बुला भी सकती है। अच्छा। लेकिन उनके पास, इंडिया के पास पैसे इतना है, जो हमारे इधर लीग जो पाकिस्तान प्लेयर खेल के लेता है उतने पैसे, उतने वो अपने अंडर 19 प्लेयर्स को पैसे दे रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखे कि भारत के बाद अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में जाकर चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने से साफ साफ इनकार कर दिया। अफगानिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अगर भारत की टीम जाती है चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने पाकिस्तान में तो अफगानिस्तान की भी टीम जाएगी, यानी दोनों भाई जब भी जाएगी अफगानिस्तान इंडिया दोनों साथ ही जाएगी। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है कि अफगानिस्तान की टीम को आपको उनको बोली देखो, अफगानिस्तान की टीम को पाकिस्तान की टीम ने खड़ा किया है, पाकिस्तान में आकर ट्रेनिंग करते थे और पाकिस्तान के में ही सब कुछ अफगानिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने सीखा और जितने भी मैचेस खेलना सीखा है, जितने भी खिलाड़ी यहाँ पर अफगानिस्तान की तरफ से खेलते हैं वो पाकिस्तान का देन है कि पाकिस्तान ने बड़े बड़े अफगानिस्तान में खिलाड़ी को खड़ा किया और अफगानिस्तान ने भारत के साथ दे दिया है। और अफगानिस्तान हमारे पाकिस्तान के पड़ोसी है थे, लेकिन फिर भी ये इंडिया के साथ दे रहे हैं। अफगानिस्तान का ये कहना है दोस्तों कि साफ साफ हम इनकार कर रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने से पाकिस्तान में जाकर, क्योंकि इंडिया जाएगी तभी हम जाएंगे। अफगानिस्तान को दोस्तों हमेशा भारत के साथ देता है, मुकाबले हो या फिर नहीं हो दोस्तों, अफगानिस्तान हमेशा भारत को साथ देता है। उसके बाद इसी बात का तो पाकिस्तानी मीडिया का चिढ़ापा है कि अफगानिस्तान भारत के साथ क्यों देता है। अफगानिस्तान के साथ से सभी बांग्लादेश हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, सभी क्रिकेट बोर्ड हालांकि चले जाते
जाते पाकिस्तान, लेकिन भारत नहीं जाता है तो कोई सा भी क्रिकेट पाकिस्तान में जाकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से आईसीसी का टूर्नामेंट साफ साफ इनकार करता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एशिया कप में भी ऐसा हुआ था कि यहाँ पर जितने भी भारत के मुकाबले किया गया था वो श्रीलंका में हाइब्रिड मॉडल पर किया गया था। लेकिन यहाँ पर आईसीसी का ये मशवरा लेना होगा कि दोस्तों पाकिस्तान को ये देना होगा कि जितने भी भारत की टूर्नामेंट हो वो बाहर ही कराना होगा, क्योंकि बीसीसीआई भारतीय गवर्नमेंट ये नहीं मानेगी कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 में खेलने जाए पाकिस्तान, क्योंकि दोस्तों ये हमेशा होता है भारत की टीम बहुत अरसे से पाकिस्तान में जाकर चैंपियन ट्रॉफी या कोई सा भी टूर्नामेंट बायोमेट्रिक हो या फिर किसी भी आईसीसी का टूर्नामेंट हो या फिर टेस्ट हो, T20 वनडे, कोई सा भी टूर्नामेंट कई सालों से खेला नहीं। इसी को बरकरार रखते हुए भारतीय गवर्नमेंट बीसीसीआई ये अभी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान में जाकर चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेले, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा अटैक होते रहते हैं। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों को थोड़ा नुकसान पहुंच सकता है, भारतीय खिलाड़ियों की जान पर आ सकती है, जिस प्रकार से लगातार पाकिस्तान में अटैक हो रहा है। और भारत के खिलाड़ियों पर तो खास करके पाकिस्तानियों का निगाह रहता है कि इतना शानदार खिलाड़ी IPL से निकालते हैं, लेकिन हमारे PSL में ऐसा खिलाड़ी क्यों नहीं होते? दोस्तों आपको क्या लगता है चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेले भारत पाकिस्तान जाएगी या फिर नहीं?